हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फॉर्म के बारे में। ये हमारा एलिमेंट ऑफ आर्ट का नेक्स्ट टॉपिक है। उसमें आता है, पहले हमने किया लाइन, फिर हमने किया शेप्स और तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे आज फॉर्म के बारे में। तो फॉर्म क्या होती है? एज शेप इज़ आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ मेड बाय कंबाइनिंग कर्व पॉइंट एंड लाइन सेगमेंट। जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में बात की, जो शेप होती है वो क्या होती है? एक लाइन के द्वारा बनाई जाती है, मेड बाय कंबाइनिंग कर्व पॉइंट्स एंड लाइन सेगमेंट। जैसे पॉइंट को कर्व करके लाइंस बना के लाइन सेगमेंट से हम क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाते हैं। ठीक है, वैसे ही अगला पॉइंट इसी से लिंक्ड है कि व्हेन शेप्स रिसीव्ड द थर्ड डायमेंशन, जब ये जो शेप्स हैं इनको थर्ड डायमेंशन 3D मिल जाता है ऑफ डेप्थ। जैसे हमने बात की थी कि जो शेप होती है उसमें डेप्थ नहीं होती है, ठीक है, उसमें लेंथ होती है, उसमें विड्थ होती है, बट डेप्थ नहीं होती है। बट जब शेप को डेप्थ मिल जाती है तो वो क्या बन जाता है? वो फॉर्म बन जाता है। शेप होती है 2D, तो जब ये फॉर्म में आ गई तो इसको डेप्थ मिल गई तो ये बन गई 3D। सो शेप्स होती हैं 2D और जो फॉर्म्स होती हैं वो 3D होती हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम सर्कल बना रहे हैं, आप सुनिए ध्यान से, जैसे हम सर्कल बनाते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये स्फीयर बन जाता है। स्फीयर क्या हो गया? जब इसको थर्ड डायमेंशन मिल जाता है, जब इसको हमें सिर्फ फ्लैट नहीं होता है, हम इसको साइड से इसकी शेडिंग्स वगैरह देख सकते हैं जब इसको डेप्थ मिल जाती है। राइट, ये हो गया सर्कल का। देन आ गया जैसे स्क्वायर। फॉर एग्जांपल जैसे हम क्या बनाते हैं, अब देखिए हमने बनाया स्क्वायर। राइट, अभी ये क्या है? अभी ये 2D है। अब हम इसको फॉर्म में बनाएंगे 3D में। जब हम इसको 3D में बनाएंगे तो ये फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। स्क्वायर क्या बन जाता है? क्यूब बन जाता है। जैसे स्क्वायर तो था ही, अब हमने क्या किया? इसको 3 डायमेंशंस दे दिए। राइट, तो ये क्या बन गया? ये क्यूब बन गया है। अब देखो, इसको 3 डायमेंशंस हमने दे दिए तो ये क्या बन गया? ये क्यूब बन गया है। क्लियर? तो ये क्या है? शेप है। ये क्या है? फॉर्म है। एज ट्राइंगल बिकम कोन, जैसे हम ट्राइंगल बनाते हैं, ये फ्लैट सरफेस पे है, 2D है। अब हम क्या करेंगे? अब हम बना देंगे इसका कोन। ये क्या हो गया? ये 3D बन गया। राइट, ऐसे ही पिरामिड बनता है, पर उसकी जो बेसिक शेप होती है वो कौन सी होती है? ट्राइंगल ही होती है। उसको 3D इफेक्ट जब दे देते हैं तो वो अपना फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, इन टर्म ऑफ आर्ट फॉर्म रेफर्स टू ऑब्जेक्ट दैट आर 3 डायमेंशन। ये अगेन वही चीज़ आ गई, 3 डायमेंशंस आ गई। 3 डायमेंशंस जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट हो। अगला जो पॉइंट है वो भी इसको डिटेल में है कि 3 डायमेंशन क्या होता है। जैसे हमने अभी पढ़ ही लिया है। राइट, जैसे हमने अभी पढ़ ही लिया है, जो 3 डायमेंशन होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। 3 डायमेंशन 3D, उसमें एक हाइट होता है, विड्थ होता है, डेप्थ होता है। मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगी। आप देखें, जैसे ये क्या है? ये है हमारा, अगेन मैं एक क्यूब बना रही हूँ। राइट, अब ये जो क्यूब है, स्क्वायर था तब इसमें क्या थी? तब इसमें हाइट भी थी, तब इसमें विड्थ भी थी। ठीक है, बट ये यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग का है, WIDTH, ये विड्थ है। ओके, इसमें हाइट भी थी, इसमें विड्थ भी थी, बट इसमें डेप्थ नहीं थी। बट जब हमने क्यूब बनाया है तो आप देख सकते हैं इसमें ये क्या आ गया? ये जो एरिया है ये क्या डिपिक्ट कर रहा है? ये डेप्थ डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो सेम इसमें क्या है? इसमें हाइट भी है, इसमें विड्थ भी है। अब इसमें क्या ऐड हो गई है? ये चीज़ इसमें ऐड हो गई है, इसमें डेप्थ ऐड हो गई है। तो ये क्या बन गया है? ये 3D बन गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये पॉइंट जी। तो देयर आर मेनली 2 कैटेगरीज ऑफ फॉर्म। फॉर्म की कितनी कैटेगरीज है? 2। फर्स्ट क्या है? ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स। ओके, देन ज्योमेट्रिकल फॉर्म कौन सी होती हैं? स्फीयर, जैसे मैंने आपको बात की।
ठीक है, जो सर्कल से बनती है। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा एंगल दे सकते हो जिससे कि ये इसका थोड़ा बैकग्राउंड नज़र आता है। ठीक है, जिससे पता चलता है कि ये बॉल है, ना कि एक सर्कल है, एक स्फीयर है। ठीक है, राइट, ओके। देन नेक्स्ट इज़ क्यूब। क्यूब जैसे हमने बार बार पहले भी बनाया, आपको पता है ये भी फॉर्म है एक तरह का। उसके बाद आ गया आपका सिलेंडर। सिलेंडर हमें सबको पता है, राइट, ये हो गया हमारा सिलेंडर, लाइक दिस, ये हो गया हमारा सिलेंडर। ओके, देन नेक्स्ट इज़ पिरामिड। पिरामिड ये बेसिक शेप क्या थी, ट्राइंगल था। ठीक है, जब हमने इसको 3 डायमेंशन दे दिया, एक लाइन हमने छोटी कर दी, यहाँ से पीछे कर दिया, ये क्या हो गया, ये पिरामिड हो गया। इससे पता चलता है कि ये किसी टेबल के ऊपर कोई चीज़ पड़ी है, राइट, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है, ना कि सिर्फ एक शेप का ऑब्जेक्ट बन गया है। ओके, देन नेक्स्ट इज़ कोन। कोन भी इसका ट्राइंगल का ही एक हिस्सा होता है, ये कोन बन जाता है। ठीक है, इसमें जो ट्राइंगल होगा ये स्ट्रेट होगा, इसमें जो होगा ये थोड़ा कर्वी होगा। ओके, देन नेक्स्ट आ गया है आपका ऑर्गेनिक फॉर्म्स। सेकेंड टाइप ऑफ फॉर्म्स कौन सी होती हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म्स। तो ऑर्गेनिक फॉर्म्स आर दोज फॉर्म्स दैट हैव अ फ्री फ्लोइंग एंड कर्वी अपीयरेंस। जो ऑर्गेनिक फॉर्म्स होती हैं, जैसे हमने पिछली शेप की बात की, तो शेप भी ज्योमेट्रिकल थी और ऑर्गेनिक थी, नेचुरल। तो सेम वे जो फॉर्म्स है वो भी ज्योमेट्रिकल है एंड ऑर्गेनिक है। ये क्या होती हैं, फ्री फ्लोइंग होती हैं, और इसकी जो अपीयरेंस होती है ये कर्वी होती है। ठीक है, देन है दे आर नॉट सिस्टमेटिक, इसमें कोई मेजरमेंट नहीं होती, सेम वही चीज़ चल रही है, बस इसमें फ़र्क क्या आ गया, इसमें थर्ड डायमेंशन ऐड हो गया है। ठीक है, द मोस्टली अकर इन नेचर, ये क्या है, ये नेचर में ही पाई जाती है, जैसे फ्लावर, लीफ, रॉक, क्लाउड, ह्यूमन फिगर, ये सारी क्या है, ये फॉर्म का ही पार्ट है जो नेचर में पाया जाता है, जिसमें सिस्टमेटिक नहीं होता है, और जो इनकी बनतर है, जो इनका स्ट्रक्चर है वो फ्री होता है और कर्वी होता है। ठीक है, और आपको आई होप समझ आ रहा होगा। देन नेक्स्ट क्या है, देन इसमें 2 टाइप की और होती हैं जो फॉर्म्स होती हैं। एक होती है रियल फॉर्म, ओके, एक होती है इम्प्लाइड। रियल हो गया असली, राइट, एक्चुअल फॉर्म। बट जो इम्प्लाइड फॉर्म होती है वो हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, इलिस्ट्रेट करते हैं, दूसरों को दिखाते हैं, बट जो असल में नहीं है। ठीक है, जैसे है तो मतलब क्या, जैसे हम लीफ बनाते हैं, है तो वो नेचुरल रियल फॉर्म है, बट जब हम उसको डार्क एंड शेडिंग टेक्निक से इल्यूजन उसका पैदा करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो एक इम्प्लाइड फॉर्म बन जाती है। आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा, ये क्लास समझ आई होगी। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, जो मेरा खुद का पढ़ने का भी तरीका है, वो भी आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड।